ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा रिवाइज कराइए। तो क्या लार्ज जीन क्या बनाता है? शाबाश। बीटा गैलेक्टोसाइडिस बनाता है। एएमपीआर जीन क्या बनाता है? पूछा आपसे। ये कुछ लोग ऐसे ही आउटसाइडर इधर आओ, सोच समझ के। आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे मॉल में बैठे थे? नाम सुना आपने? किसका नाम लिया मैंने? नाम वही है तो शुरू कर दो। एंड एक्सक्यूज फॉर द डिले, एक्चुअली मुझे कम्युनिकेट हुआ था कि 1 बजे मेरी क्लास है, ठीक है, और इससे पहले भी 1 बजे हुई है, ठीक है। आई कुडंट गेट कि मेरी क्लास 12 बजे, ठीक है। दिस वाज द कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, इसके बाद बेटा मुझे बता। ठीक है, एंट्रेंस क्या होते हैं? मेरे ख्याल से मैं इनका एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ मैं। ये बंद करके बैठा है। कभी किसी क्लास में बैठे नहीं हो क्या दोनों? ओके, कॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। गुड। चलिए, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, इंसुलिन बना लिए, ठीक है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बना लिए, ग्रोथ हार्मोन बना लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात मैंने आपसे कर ली। इसके बाद मैं आपको 1-2 कॉमन टर्म्स बता के फिर आगे बढ़ूंगा। आपको बताने जा रहा हूं डीएनए प्रोब क्या होती, ठीक है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन आने जा रहा हूं कि डीएनए प्रोब जो है वो दरअसल क्या होती, ठीक है। व्हाट इज डीएनए प्रोब? जिस वक्त मैंने आपसे ये कहा कि पहले उसमें से मैं इंसुलिन का जीन निकालूंगा, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, कैसे, ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्यों? सवाल क्या है? सवाल यह है कि जीन्स कम से कम 30,000 से 35,000 जीन्स मौजूद है। 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर है कोई बहुत। आपने क्या करना है? आपने इंसुलिन का जीन निकालना है, ठीक है। कैसे निकाले? मेरे हाथ में मार्कर है, इसके ऊपर ये निशान लगा हुआ है काला, ठीक है। मेरे पास और मार्कर्स है रेड, ब्लू वगैरह, उसके ऊपर निशान लगा हुआ। अगर ये 5 मार्कर मेरे हाथ में है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है हर बार कि कौन सा काला लिख रहा है, कौन ऊपर जो निशानी है वो बता देगी कि हाँ भाई ये लाल है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कमोबेश 30,000 से 35,000 जीन्स मौजूद, ठीक है। तकरीबन 30,000 से 35,000 जीन्स मौजूद हैं। आपको बेटा इसमें से इंसुलिन का जीन निकालना, ठीक है। आपको उसमें से इंसुलिन का जीन निकालना है। आपको आइडिया देने के लिए इंसुलिन के जीन का मैं आपके सामने जो है वो कुछ इंसुलिन से मिलता जुलता जीन बना रहा हूं। थाइमीन, ग्वानिन, थाइमीन, थाइमीन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
ये देखिए मैंने ये आपके सामने इंसुलिन का जीन बनाया है। इतना छोटा जीन होता नहीं है, पूरा बोर्ड भी भर दूं तब भी उससे कहीं ज्यादा बड़ा ही होगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको ये बताया। तवज्जो तलब बात ये है, आपको शायद एक बात ये पता हो जरूर कि डीएनए का ये 5th एंड है, ये 3rd एंड है, ये 5th एंड है और ये 3rd एंड। शायद आपको ये बात पता हो। जब भी कोड पढ़ते हैं डीएनए का तो 5th से 3rd पढ़ते हैं, 3rd से 5th ऐसा क्यों है? मिसाल के तौर पे कोई कहे कि मैं इस कोड को जो है वो TAG पढ़ूं या GAT पढ़ूं? नहीं पूछा मैंने, बिल्कुल खामोश होकर बैठा करे, तो पूछना होगा बताऊं। ये TAG आपके पास पढ़ूं या GAT पढ़ूं? तो सवाल ये है कि आपके पास 5th एंड से पढ़ेंगे TAG पढ़े। ठीक है, ये आपके पास 5th से लेके 3rd एंड तक इंसुलिन के जीन की नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस आपको नजर आ रही है। ठीक है, इंसुलिन के जीन की नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस बेटा आपको नजर आ रही है। ठीक है, 5th से 3rd आपको क्या करना है, आपको ये सीक्वेंस पता है। ध्यान में आएगा सर, आपको कैसे पता? 1983 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक बिल पास किया अपनी पार्लियामेंट में कि इंसान के जो 30-35 हजार जीन्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है हम वो मालूम करेंगे। खर्चा कितना आ रहा था? चांद पे जाने का जो खर्चा आया था उससे 3 गुना खर्चा आ रहा था। बिल मंजूर हुआ और इंसान के तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जीन्स जो है उसकी सीक्वेंस पता चल गई। उसकी सीक्वेंस क्या है? तो जीन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। इंसुलिन के जीन की सीक्वेंस बेटा ये रही, यहां से लेके यहां तक ये इसके इंसुलिन के जीन की सीक्वेंस। अब क्या करेंगे? ये जीन कहां पड़ा हुआ है? इस कलेक्शन में बेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस कलेक्शन में पड़ा हुआ, यहां से निकालना है। कैसे निकाले? तो साइंटिस्ट ने एक तरीकेकार तैयार किया। ठीक है, वो तरीकेकार जो उस जीन की स्टार्ट और एंड के कॉम्प्लीमेंट्री थे। यहां थाइमीन है तो यहां एडेनिन। आपको पता है थाइमीन एडेनिन के साथ कंबाइन होता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं कि एडेनिन थाइमीन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ कंबाइन होता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं। इन बेसिक बातों को तो हर वक्त आपको आना चाहिए। ग्वानिन साइटोसिन के साथ थाइमीन, एडेनिन के साथ एडेनिन थाइमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कंबाइन हो। इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बना लिए आर्टिफिशियली। बस फर्क इतना था कि ये जो टुकड़े आपके पास मौजूद हैं ये रेडियो आइसोटोपिक। ठीक है, ये जो टुकड़े आपके पास मौजूद हैं, ये टुकड़े आपके पास जो है वो रेडियो आइसोटोपिक। ठीक है, तो ये उन्होंने बना लिए। अब जहन में आएगा सर रेडियो आइसोटोपिक कैसे बनाए? देखिए, कोई भी एक एलिमेंट या तो नाइट्रोजन या तो फास्फोरस। आपको पता है नाइट्रोजन N14 जो नॉर्मल नाइट्रोजन है, N15 रेडियो आइसोटोपिक होता है। फास्फोरस 31 जो है वो नॉर्मल नाइट्रोजन है, फास्फोरस 32 रेडियो आइसोटोपिक। कोई भी पार्ट जो रेडियो आइसोटोपिक कर दिया तो ये छोटा सा टुकड़ा इसके शुरू के जो स्टार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बना दिया, इसके स्टार्ट का और इसके एंड का। इसके एंड की सीख मिल रही है साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, एडेनिन के अपोजिट थाइमीन और थाइमीन के अपोजिट एडेनिन।
ये छोटे छोटे टुकड़े रेडियो आइसोटोपिक इन्होंने बना ली। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जब भी लफ्ज बोला करूं ना कि डीएनए को हीट कर रहे हैं, तो बेटा आपका जहन जाना चाहिए किसकी तरफ, आपका जहन जाना चाहिए कि हीटिंग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए। मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए तमाम लोगों को पता है कि दो डीएनए के स्ट्रैंड जो है, ये जो दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होती है, जब आप हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में 30-35 हजार जीन्स मौजूद है, आपने हीट किया, जितना डीएनए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला डीएनए का धागा अलग हो गया, दूर हो गया। ठीक है, ये वाला जो डीएनए का धागा है, ये देखिए, ये वाला जो डीएनए का धागा है, ये डीएनए का धागा जो है वो दूर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपने ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये और ये कहलाते हैं डीएनए प्रोब, ये आपने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डाल दिए, ये इसके पेयर कर ले, ये देखिए, ये इसके साथ जाके पेयर कर लेंगे, ये इसके साथ जाके पेयर कर लेंगे, एक स्टार्ट में और एक ठीक है। किसी के जहन में आएगा सर इतना बना लिया था, ये भी बना लेते, पूरा इंसुलिन का जीन तैयार हो जाता। तो बेटा मैंने आपसे शुरू में एक बात कह दी, जीन जो मैंने बोर्ड पे बनाया इतना, ठीक है, वरना जहन में आता था इतना तो बना लिया था, ये भी बना लेते। ठीक है, अब होगा क्या कि जब बेटा ये डीएनए प्रोब इससे जाके जुड़ गए, तो अब क्या होगा, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें बहुत केयरफुली इसमें से डीएनए निकाला जाए। ठीक है, इसमें से डीएनए बहुत निकाला जाएगा। जब डीएनए निकाल रहे होंगे तो डीएनए का वो टुकड़ा जिसके शुरू में रेडियो आइसोटोप है और आखिर में रेडियो आइसोटोप है, वो टुकड़ा अलग से निकाल लिया जाए, इंसुलिन का जीन आपको हासिल हो। ठीक है, दैट्स हाउ the gene can be obtained from a collection through DNA probe। प्रोब कहते हैं निशानी को, ये निशानी, एक निशानी की मदद से आपने क्या किया, वो जीन वहां से निकाला। किसी के ध्यान में ये बात है सर रेडियो आइसोटोप कैसे डिटेक्ट होगा, आप तो पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं जिसमें आपने रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया है। रेडियो आइसोटोप एक्सरे एनालिसिस के जरिए डायग्नोस हो जाता है, और आपने अगर सेमी के अंदर एप्लीकेशन पड़ी है तो सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल के उसकी डेंसिटी डिस्टिंग्विश हो जाती है उसके जरिए। ठीक है, उसकी डेंसिटी बताता है, उसके जरिए डिस्टिंग्विश हो जाता। ठीक है, मैंने जितनी बातें की वो सिर्फ एक डेफिनेशन बताने के लिए की है कि डीएनए प्रोब कहते हैं किसको। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जरा देखिए और से क्या लिख रहा हूं। वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए that is designed, देखिए बनाया गया है, नेचुरली नहीं मिलता, बनाया गया है, that is designed to base pair part of gene investigated and provided with radioisotope ये सोच के पढ़िए कि आज का जो टेस्ट है उसमें ये आ जाए। ठीक है, ये सोच के ये सारी बातें पढ़ी। फ्रॉम द सैंपल स्टडीज
आपको डेफिनेशन सिर्फ इस डायग्राम को देख के याद होनी चाहिए। वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज डिजाइन, बनाया गया है, खुद साइंटिस्ट ने बनाया टू बेस पेयर, ताकि वो इसके साथ पेयरिंग कर सके। गेट इट। आप ऑल एट अ टाइम जो है सारे जीन्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, 30-35 हजार में से आप एक जीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड प्रोवाइडेड विद रेडियो आइसोटोप, उसमें रेडियो आइसोटोप मौजूद, ताकि बाकी जो मीडियम में और दूसरे कंपोनेंट उससे आप डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है। अच्छा, डीएनए प्रोब को बेटा जीन प्रोब भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको ये भी बोलते हैं शॉर्ट डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। नाम भी याद करवा देता हूं। डीएनए प्रोब, डीएनए आपको पता है जीन बना हुआ होता है डीएनए का, तो डीएनए प्रोब बोले या जीन प्रोब बोले, बात एक ही। शॉर्ट डीऑक्सी डीएनए है ना, तो इसलिए डीऑक्सी लिखा हुआ है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगो कहते हैं थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स। किसी के जहन में सर आपने यहां भी 5 बनाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ बेटा ये रख दीजिए पेपर, थैंक यू सो मच। दोनों वेरी शॉर्ट डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। किसी कलेक्शन ऑफ जीन्स में से आप जरा गौर करें, आप इंशाल्लाह इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी बच्चे को पैदाइशी तौर पे सिस्टिक फाइब्रोसिस थी, आपने उसकी जीन थेरेपी की, तो आपकी तरफ से मेरे पास सवाल आएगा, सर ये तो बताएं किसी नॉर्मल इंसान में से सिस्टिक फाइब्रोसिस का नॉर्मल जीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मुझे निकाल के तो बता दें। तो हम कहेंगे हम डीएनए प्रोब के जरिए निकालें। मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको जीन थेरेपी में एससीआईडी, उसमें एडिनोसिन डिएमाइनेज नहीं होता, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो आपके जहन में आएगा सर एडिनोसिन डिएमाइनेज का जीन निकालेंगे कैसे, मुझ में से आप इसे नॉर्मल पर्सन में से कैसे निकालेंगे ताकि उस बच्चे की जान बचाई जा सके। तो कैसे निकालेंगे, डीएनए प्रोब की मदद से निकालेंगे। ठीक है। जीन निकालने का कोई तरीका तो होना चाहिए, 30-35 हजार जीन कैसे निकाले। ठीक है। आपके सामने मैं आपको हाथ में डीएनए रख के दे देता हूं, उस पर कोई एडमिन ग्वानिन साइटोसिन को निशानी तो नहीं लगी होती, निशानी होती नहीं। ठीक है। चले, जितनी बातें मैंने आपसे की हैं सिर्फ एक डेफिनेशन समझाने के लिए। ठीक है। इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर आपको अगर इसको नोट करना है तो कर ले, मुझे आपकी आवाज नहीं चाहिए। जो बाकी लोग आवाज कर रहे हैं, आपकी आवाज की वजह से मैं इस बच्ची का सवाल नहीं सुन सका। आप सवाल नहीं कर सकते, दूसरा कोई सवाल कर रहा है तो गौर से सुनिए। अब बेटा जोर से बोलो। निशानी की बात देखें, मैं आपकी बात समझा नहीं कि आप निशानी की बात क्या कह रहे हैं। आप अगर ये कहना चाहती हैं कि ये सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, हाँ, तो मैंने आपको इसीलिए बताया 1983 में अमेरिका के साइंटिस्ट उन्होंने एक प्रोजेक्ट पास किया जो कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम कहलाता है 46 क्रोमोसोम पे 30,000-35,000 जीन है, उनकी सीक्वेंस क्या है उसको मालूम करने का प्रोजेक्ट। ठीक है। जो कम से कम 20 साल चला है, 25 साल चला है। 25 साल में उन्होंने इंसान के जिस्म में जितने जीन्स हैं उसकी सीक्वेंस मालूम की, कौन सी बेस के बाद कौन सी है, कौन सी के बाद कौन सी है, कौन सी के बाद कौन सी है, और किताबों में लिख दी, अपनी जीनोमिक लाइब्रेरी में किताबों में लिख दी। ठीक है।
तो ये सीक्वेंस वहां से आई, तो बेटा ये सीक्वेंस वहां से आई, उसके बगैर तो आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, आप मुझे बताएं कोरोना पे इतनी रिसर्च हो रही है, हाँ मुझे बताएं, शुरू में अमेरिका का ये कहना था कि चाइना ने आर्टिफिशियली वायरस बनाया बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, तो सब बैठ के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने गौर किया कि उसके जीनोम की सीक्वेंस क्या है, हमारी ऑलरेडी कोई सीक्वेंस उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। इससे पहले सॉर्स वायरस आया है, ठीक है, और भी बहुत सारे वायरसेस हैं, कोंगो वायरस आया है, इसकी सीक्वेंस किससे मैच कर रही है कि म्यूटेशन करके आपने आर्टिफिशियली बनाई है नेचुरली मेड है, तो बेटा ये सीक्वेंस के बगैर तो साइंटिस्ट आगे चल ही नहीं सकते। ठीक है जी, हैंड रेस करके सवाल किया करें। हाँ सर हमने पूरे जीन किया, वो रेप्लिकेट नहीं किया, जो हमने आइसोटोप बनाया वो बहुत शॉर्ट पार्ट्स का बनाया, एंडिंग्स का बनाया। सर वो मैच नहीं कर सकता बिकॉज़ वो पूरी जीन तो है नहीं, वो सीक्वेंस मैच नहीं कर सकता एंड्स का। नहीं, आप ये कह रही हैं कि जो 30-35 हजार जीन्स है उसमें किसी और की सीक्वेंस से वो मैच तो नहीं कर लेगा, ये कह रही हैं आप। तो बेटा ये पार्ट एंड्स भी आप सोचेंगे वो मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा है बनाया इसी पे से, बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये ब्लू है ये ब्लैक है, बहुत क्लियर है। ठीक है, उन्होंने प्रोब भी तो बनाई, इसीलिए उसको प्रोब का नाम दे रहे हैं। यानी कि मुझे इन दोनों मार्कर्स में से खोलने के लिए मुझे एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जब इसको खोल रहा हूं तो मैं शायद फिर भी डाउटफुल रहूं कि नहीं शायद ब्लू लिखेगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, वो टुकड़ा अव्वल तो 5 बेसिस का होता नहीं है, समझाने के लिए आपको 5 बेसिस टुकड़ा अच्छा खासा बड़ा होता है कि वो पूरे 35,000 जिनमें से किसी के सीक्वेंस से मैच नहीं करे। यहाँ पे बैठे हुए किसी स्टूडेंट का कोरोना टेस्ट हुआ है अभी तक? किसी ने कोरोना टेस्ट कराया है? आप लोग डर गए कि सर आप लोग हमारा टेस्ट करवाने जा रहे हैं। मैं आप में से किसी का टेस्ट करवाने नहीं जा रहा, ठीक है, आपका टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो जिसने टेस्ट लिख के दिया होगा तो लिखा होगा कोविड पीसीआर करवा ले। तो मैं अब आपको वेरी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, पीसीआर क्या होता है। ठीक है, जो लोग खाली बैठे तो अपने ध्यान में सोचे पीसीआर बताने जा रहे हैं सर क्या हो। ये आर्टिफिशियल जो डीएनए बना है डीएनए की सीक्वेंस तो इजी, तो ये बीच ही नहीं लग सकती। बीच में तो बेटा जब लगेगी ना जब इसकी सीक्वेंस किसी बीच वाली सीक्वेंस से मैच करेगी। आप मुझे बताएं ये थायमीन है, कॉम्प्लीमेंट साइटोसिन के सामने थायमीन लग सकती है, लेकिन अगर पूरे जीन में आपने ये वाली सीक्वेंस वही बनाई है, सारा तो प्लान ही है ना, आपने सीक्वेंस ही वही बनाई है कि जो जो स्टार्ट और एंड है उसके कॉम्प्लीमेंट, अगर वो बीच वाली से मैच करेगी तो आप तो अनसक्सेसफुल हो, या किसी और जीन से मैच करेगी तो आप अनसक्सेसफुल हो, बीच में से मैच नहीं करेगी।
सर ये इधर लिखा हुआ है कि जब ये एंटीचिलिनेज वाला तो हम इसमें डालेंगे तो वो डाई हो जाएगा, जैसे आपने बताया था कि वो कुछ भी नहीं करेगा, एक्शन नहीं करेगा एक्स गियर के साथ, और यहाँ लिखा है कि और MPR इसमें नो चेंज है, तो फिर ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करता जब हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे? वो एक दफा फिर से पढ़ लो, एक दफा उसको फिर से और से पढ़ लो। जब हम एम्पिसिलिनेज, अगर MPR जीन सलामत होता है, ठीक है, उसका मतलब है कि वो क्या बनाएगा, एम्पिसिलिनेज बनाएगा, ठीक है, एम्पिसिलिनेज बनाएगा। जब एम्पिसिलिनेज बनाएगा तो एम्पिसिलिन टेबलेट जो है उसके ऊपर वो अपना एक्शन करेगा, ठीक है, और उसके लिए चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो एम्पिसिलिन टेबलेट है वो इस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, उस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट पे लगा दी है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट पे लगा दी है तो अब MPR जीन म्यूटेट हो गया। जब MPR जीन म्यूटेट हो गया तो अब एम्पिसिलिनेज नहीं बना रहा, तो ये टेबलेट जो है वो उस बैक्टीरिया को मार सकती है। यही बात है ना। तो मारने वाली बात देखें, होता ये है कि आप साइमल्टेनियसली उसका सद्देबाब भी करेंगे, क्योंकि अगर बैक्टीरिया मर जाएगा तो आपकी जो सक्सेस है हो जाएगी। तो आप साइमल्टेनियसली कुछ बैक्टीरिया रिजर्व में पहले से क्लोन करके रख ले, आप उसी की क्लोन्स पहले से बना के रख ले। सीक्वेंस में तो ये ना आगे जाके क्लोनिंग बनाएंगे, आप पहले क्लोन बना के रख ले, वरना बैक्टीरिया मर जाएगा तो फायदा है, आपने तो उसका जीन ही जाया कर दिया। ये लाजी के साथ क्या है। PCR कोई बता रहे PCR क्या होता है? थोड़ा सोचें, मैंने आपसे पूछा, ये मुझे अंदाजा है कोई भी नहीं बता सकता। हाँ बोलो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चलिए हमने शॉर्ट फॉर्म बता दी, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थोड़ी सी आगे बढ़ के वजाहत करो क्या होता है PCR। सर जो सैंपल के अंदर से उनको जो वायरस के जो सैंपल मिलते हैं, वायरस के सैंपल मिलते हैं, ठीक है, आगे उससे वो आगे उसका आर वो बनाते हैं, RDNA फॉर्मेशन या RNA फॉर्मेशन करते हैं। नहीं अभी बताओ, ठीक है, घबराने की जरूरत है, घबराने की जरूरत। कोई और नहीं बता सकता PCR क्या होता है? जी आपकी आवाज आ रही है दोनों की। कोई पूछना है, पूछना है या पूछना है? PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज नाम क्यों आया इसके अंदर? इसके अंदर नाम इसलिए आया कि मैं DNA की एक कॉपी से 1 लाख कॉपियां बना सकता हूं, ठीक है, DNA या RNA उसकी एक कॉपी से 1 लाख कॉपियां बना सकता, ठीक है। ये देखिए, ये लेबोरेटरी का एक प्रोसीजर है जो लेबोरेटरी में होता है। ये आपके पास DNA का टुकड़ा है, मुझे इसका PCR करना है, यानी कि इसकी 1 लाख कॉपियां बनानी। क्या करूंगा? मेथड बता रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे इसकी क्लोनिंग या PCR कैसे करेंगे, तो गौर से सुनते जाइए। सबसे पहली चीज यह है कि मैं इसको हीट करूंगा। जब मैं हीट करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। DNA के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। अब उसके बाद क्या करूंगा, अब उसके बाद रहता है जिसका नाम है हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस। बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है, आपके प्रीवियस पेपर्स में इस बैक्टीरिया का नाम देके सवाल पूछा गया, ठीक है, हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस।
कहाँ रहता है? गर्म चश्मों में रहता है। उन गर्म चश्मों का टेम्परेचर कितना है? उन गर्म चश्मों का टेम्परेचर होता है तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। हमने इस बैक्टीरिया से क्या हासिल किया? हमने इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम हासिल किया, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्यों इससे हासिल किया? इंसान के जिस्म से निकाल लेते हैं, इंसान के पास भी होता है। इंसान के जिस्म में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर हो जाता है। ये 120 पे भी डीनेचर नहीं होता। 120 डिग्री सेल्सियस गर्म चश्मों में ये बैक्टीरिया होता है। आपको सुन के हैरत होगी तो उस पे भी इसका एंजाइम डीनेचर नहीं। आपने ये डीएनए पॉलीमरेज हासिल किया, अब क्या करेंगे? आप आर्टिफिशियल डीएनए रेप्लिकेशन कराएंगे। आपने ये एंजाइम लिया प्लस न्यूक्लियोटाइड्स डाल दी, न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जाके जुड़ेंगी और डीएनए बना देंगी। ये डीएनए बना दें। यहां बैठे हुए तमाम स्टूडेंट ने डीएनए की रेप्लिकेशन जरूर पढ़ी होगी, 1 से 2 डीएनए कैसे बनते, ठीक है? तो ये 1 से 2 डीएनए बन गए। फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगी, ये चारों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ये चारों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। आपने ये एंजाइम अप्लाई करना है और न्यूक्लियोटाइड्स देने हैं। तो क्या होगा? इसके सामने हर थ्रेड के सामने एक और धागा बन जाएगा। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। फिर दोबारा हीट करें, फिर दोबारा डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करें। अगर डीएनए की आप पीसीआर कर रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करना होगा। आरएनए की कर रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज अप्लाई करना होगा। तो 1 से 2, 2 से 4, फिर हीट करेंगे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, करते करते 1000 और लाख कॉपियां बन जाएगी। ये कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसीलिए देखें पूरा एक चेन रिएक्शन है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 चेन रिएक्शन है। इस वजह से आप इसको चेन रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। पीसीआर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए और आरएनए in an enzymatic medium artificially called PCR। ठीक है, ये कहलाता है पीसीआर। और मैंने इनसे जो पूछा था कि किसी ने कोरोना का टेस्ट पीसीआर, कोरोना का पीसीआर टेस्ट करना है, आप लिख रही हो बेटा, आपको इजाजत नहीं है लिखने की। मैं बात करूँ तो लिख नहीं सकती। क्या देखो बोर्ड, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आप बता नहीं पा रहे, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो लिख के आपको याद रहेगा? रिटेन करने की कोशिश करो। ये देखें, कोरोना का जो वायरस है, दिस इज एक्चुअली एन आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जिस वक्त नेजल स्वैब या ओरल स्वैब लिया जाता है, टच किया जाता है कि वायरस उसके साथ जुड़ जाए और लेबोरेटरी भिजवा देते हैं, तो देखें इस वायरस का जो आरएनए है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले इसको डिटेक्ट करने के लिए इसका पीसीआर करते, यानी कि इसकी एक कॉपी से 1 लाख कॉपियां बनवाते। ठीक है, एक कॉपी से 1 लाख कॉपियां बनवाते हैं। अब उनके पास क्या मौजूद है? उनके पास मौजूद है बाहर से आए हुए प्राइमर्स। ये अगला स्टेप है जो कि पीसीआर के अलावा हटके करते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज डायग्नोज करनी है। चाइना से या ईरान से या थाईलैंड से किट्स होती हैं, प्राइमर्स होती हैं, जो सीक्वेंस है कोरोना वायरस की, वो उनके पास किट्स मौजूद होती है। वो उसमें डालेंगे तो वो कंबाइन हो जाती हैं।
ठीक है, जो भी उन्होंने 1 लाख कॉपियां बनवाई हैं उसके साथ, अब उसकी कंसंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं, पॉजिटिव आ जाती है तो कहते हैं हाँ भाई कि भाई ये पॉजिटिव। और ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 6 से 8 घंटे इसको मल्टीप्लाई करने में लगते हैं मशीन के अंदर। जितनी पीसीआर की मशीन है कराची में जो मुझे पता है, उन सब में आपके पास 6 से 8 घंटे लाजमी लगते हैं। अगर कराची में किसी गवर्नर का या किसी वजीर का पीसीआर हुआ भी है तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद रिजल्ट आया, सवाल ही पता नहीं होता, झूठ है। कम से कम 6 से 8 घंटे लगते, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन इतनी बनाई जाती है, फिर प्राइमर्स डाले जाते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर कोरोना वायरस की सीक्वेंस से जाके जुड़ते हैं, ठीक है, फिर डिटेक्ट होता है कि इस मरीज को जो है वो कोरोना है कि नहीं, ठीक है। चलें, अच्छा प्लान ये है कि पीसीआर ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, मैं आपको टेस्ट पेपर बांट रहा हूं, ठीक है। इसमें 25 एमसीक्यूज हैं। आपने करना क्या है, आपने जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक मार्क करना, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा आपने उसको टिक मार्क करना है। अच्छा, मैंने इस पेपर में अव्वल तो मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं चाहिए। मैंने इस पेपर में कुछ थोड़े से एमसीक्यू डीएनए के हवाले से भी आपको दिए, जो मैं समझता हूँ जनरल नॉलेज से ताल्लुक रखते, ठीक है। तो पहले आपको बता रहा हूं, इसलिए एतराज ना करिएगा कि सर ये डीएनए के बारे में नॉलेज है, थोड़ी बहुत सुपरफिशियल, जो बड़े आराम से और जो आपको आनी चाहिए। आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, जो बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई टेस्ट नहीं कि मैं बाहर टेस्ट का रिजल्ट लगा रहा हूं आपके वालिदैन को भेज रहा हूं। हम पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको सिखाना मकसद, ठीक है। ये आप नोट कर रहे हैं और पेपर शुरू नहीं करेंगे जब तक मैं सबको पेपर ना बांट दूं, ठीक है। आपका टाइम उसके बाद शुरू करूं। आप में से कोई ये कहे कि सर आज तो मेरा पहला दिन है, ठीक है, तो देखें ये स्टूडेंट्स के एडमिशन होते रहते हैं, आपको जितना आता है आप कर लीजिए, पेपर डिस्कस करेंगे तो उनको कुछ सीख लीजिएगा, लेकिन ये पेपर देना सबको जरूरी है। एंजाइमेटिक मीडियम आर्टिफिशियली लिखा, न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आएंगे? हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह से। अब अगर न्यूक्लियोटाइड में है क्या, यहाँ पे बस आपको भी की बात। मैंने पूछा है कि सर न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आएंगी, एक बात बताएं, आपकी बॉडी में, मेरे और आपकी बॉडी में अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो वो कहां से आती है? इसका कोई जवाब देगा? आपके जहन में आएगा कि सर बॉडी बना लेती होगी, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपने गोश्त खाया है, आपने सब्जी खाया, क्या वो सेल है? क्या वो सेल है? तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए होता। आपकी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ देती, ठीक है। जितनी जरूरत होती है बॉडी रख लेती है, जितना एक्स्ट्रा होता है उसका यूरिक एसिड बना के बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। जितना गैर जरूरी होता है यूरिक एसिड बना के बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये समझ ले बड़े आराम से बने, ठीक है। स्टोर हाउस में तो इंसान की बॉडी की वैसे ही मौजूद है, और आर्टिफिशियली कोई मसला नहीं।